भूत बंगला। 1965 में दिल्ली कोर्ट में एक ऐसा पेचीदा केस आया जिसमें जज ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुजरिम एक इंसान है या एक भूत। यह कहानी बिजनेसमैन रवि कुमार और उसकी पत्नी सोनिया की है। रवि और सोनिया की शादी को काफी समय हो चुका था और वो लोग हाल ही में दिल्ली शिफ्ट हुए थे। वहां उन्होंने एक बहुत पुराना बंगला खरीदा और उसमें रहने लगे। रवि और सोनिया से पहले उस बंगले में एक फैमिली रहा करती थी जिनकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था उस घर में रहने वाला कोई भी अब तक जिंदा नहीं बचा है। एक रात रवि और सोनिया के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। सोनिया से झगड़ा करने के बाद रवि उस घर की लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने लगा। उसे उस बंगले में रखी हुई एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें भूतों से बात करने के तरीके लिखे थे। रवि ने वो किताब पढ़ना शुरू किया। जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसे लगा कि उसकी बगल में खड़े होकर कोई उसे देख रहा है। डर कर उसने अपनी चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उस किताब में लिखा था कि पुराने वक्त में लोग भूतों को बुलाने के लिए कांच के टुकड़ों को जलाकर मंत्र पढ़ा करते थे। रवि किताब पढ़ रहा था कि उसे सोनिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रवि किताब रखकर सोनिया के पास भागा। उसने सोनिया को अपने हाथ में एक फोटो पकड़े हुए देखा और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो उस फोटो देख चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि ने जब फोटो को देखा तो वो उसी की फोटो थी। उस फोटो में रवि अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़कर खड़ा था। वो फोटो कुछ 2 हफ्ते पहले की थी लेकिन उसमें चिल्लाने की क्या बात थी ये रवि को समझ में नहीं आया। क्योंकि सोनिया चुप नहीं हो रही थी, रवि ने उसे नींद की गोलियां दी और सुला दिया। वह किताब पढ़ के रवि थोड़ा घबराया हुआ था और अपने बंगले के चक्कर लगाने लगा। बंगले में घूमते वक्त वह बंगले के बेसमेंट में जा पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर काफी समय पहले आग लग गई थी। जब वो बेसमेंट के कोने में पहुंचा तो वहां पर उसने कुछ जले हुए कांच के टुकड़े देखे। उसे देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगने लगा और उसने वहां से निकलने के बारे में सोचा। जैसे ही वह मुड़ा उसे 5 लोगों की जली हुई लाशें दिखाई दी। सभी लाश की आंखें खुली हुई थी और सब रवि को ही देख रही थी। अचानक से वो लाशें उठ खड़ी हुई और एक साथ चिल्लाकर बोलने लगी, भाग जाओ यहां से, हमारी गलतियों को मत दोहराओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। रवि ने डर के साथ पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी सारी लाशें चुप हो गई। सब एकटक होकर रवि को देखने लगे। रवि ने फिर से पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन फिर भी उन लाशों ने उसे देखना बंद नहीं किया। तभी रवि को लगा कि वह लाशें उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े किसी और को देख रही हैं। रवि तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक भयानक भूत उसकी तरफ देख रहा है। उस भूत की एक ही आंख थी और उसने अपने हाथ में वही जले हुए कांच के टुकड़े पकड़े थे जो रवि ने कुछ देर पहले देखे थे। रवि बेसमेंट से भागकर सीधे अपने बेडरूम में गया, पर जैसे ही वह अपने बेडरूम में पहुंचा उस रूम में उसने सोनिया को नींद में चलते हुए देखा, दीवारों पर कुछ लिखते हुए देखा। रवि ने सोनिया से कहा कि उन्हें वहां से निकलना होगा, लेकिन उसी समय सोनिया कांच के एक टुकड़े से कुछ लिखी जा रही थी। रवि उसके पास गया और देखा कि उसकी फोटो जिसे पकड़कर सोनिया जोर जोर से रो रही थी वो बेड के पास टूटी पड़ी थी। रवि को उस फोटो में अब वो दिखाई दिया जो शायद सोनिया देखकर रो रही थी। उस फोटो में एक भूत ने रवि का गला पकड़ रखा था और सोनिया उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। वो वही भूत था जो उसने अभी अभी बेसमेंट में देखा था। रवि यह देखकर बहुत डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोनिया को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन सोनिया दीवार पर लिखे जा रही थी। उसने लिखा था, यह घर मरे हुए लोगों का है, यहां से चले जाओ। रवि ने हिम्मत करके उसे उठाया और बंगले से बाहर भागने लगा। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गला घोट रहा है। सोनिया रवि के हाथ से छूट गई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। रवि हवा में ऊपर उठने लगा और अपना गला पकड़ रखा था।
जैसे वो किसी का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो नीचे गिरा और बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सोनिया के सर पर बहुत भयानक चोट लगी थी। वह उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया की मौत हो गई थी और पुलिस ने रवि को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रवि के वकील ने ये सारी कहानी कोर्ट में सुनाई। उसने बताया कि रवि से पहले जो फैमिली उस बंगले में रहती थी, उसकी भी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी। पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वहां उन्हें ना ही बेसमेंट में कांच के टुकड़े मिले, ना बेडरूम की दीवार पर कुछ भी लिखा हुआ था, और वो फोटो फ्रेम भी बिल्कुल ही सही तरीके से उनके ड्रेसिंग टेबल पर रखी उन्हें मिली। तो वो किताब जिसमें भूतों से बात करने के तरीके लिखे थे, वो भी नहीं थी। जज ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि रवि की कोई मनगढ़ंत कहानी है ये। जज ने रवि को दोषी करार दिया और कुछ दिनों में उसे फांसी हो गई। लोग सच ही कहते थे कि उस घर में रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।